ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के बाद गैस को लेकर हो रही दिक्कतों के बीच जहां सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, वहीं सिलेंडर में कम गैस भरने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की टीम ने रियलिटी चेक किया है। इस दौरान सिलेंडर का वजन पूरा पाया गया। वहीं आपको बता दें कि इंडियन गैस एजेंसी के मुताबिक पहले 5 किलो के सिलेंडर रेगुलर आते थे, लेकिन 7 मार्च से सिलेंडर आने बंद हो गए हैं। उनका यहां पर कहना है कि डिमांड आएगी तो हम प्राइवेट करवाएंगे, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि हम इन चीजों को प्रोवाइड कराएंगे अगर डिमांड आती है। और 5 किलो सिलेंडर के लिए सिर्फ आधार कार्ड जरूरी है। और गैस एजेंसी का यहाँ पर आरोप है कि पीएनजी कनेक्शन वालों के सिलेंडर पुराने और एक्सपायरी हो चुके हैं, लेकिन एक्सपायर कनेक्शन के रोजाना करीब 50 सिलेंडर आ रहे हैं। वहीं भारत गैस के गोदाम पर 5 किलो के सिलेंडर आ चुके हैं और 1-2 दिनों में ये मिलने भी शुरू हो जाएंगे। अफवाहों को दूर करने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है और इसी बीच जो 5 किलो के छोटे सिलेंडर हैं, कमर्शियल सिलेंडर हैं, वो कैसे मिलेंगे, इस पर एक बार बात करते हैं। सर, क्या प्रक्रिया है उसकी, कैसे आम लोगों को सिलेंडर मिल पाएगा? सर, जिनके पास कनेक्शन थे ऑलरेडी, जिनके आधार कार्ड हमारे पास जमा थे सर, जैसे उनका रिफिल 15 दिनों के लिए बोल रखा सरकार ने, जैसे उनका खत्म होता है या वो अपने पास एप्लीकेशन दे के जाएं कि हमारे पास सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो जैसे वो लेटर दे के जाएंगे तो सर हम उसे आगे पहुंचाएंगे, तो उधर से कुछ प्रोवाइड हो सकता है उनके लिए सिलेंडर। तो क्या वो एजेंसी से मिलेगा, पंप से मिलेगा या क्या प्रक्रिया? नहीं सर, एजेंसी से मिलेगा सबको। वो पेट्रोल पंप जो बने हुए इंडियन ऑयल के, क्या वहाँ से भी मिलेगा? नहीं सर, वहाँ से नहीं मिलेगा, एजेंसी से प्राप्त होते हैं सर। ये बीच में क्या रेगुलर ये आ रहे थे या बीच में बंद कर दिए गए थे? नहीं सर, पहले तो रेगुलर ही आ रहे थे, फिर बीच में बंद हो गए। 7 तारीख से बंद हो गए क्लियर। मतलब इसी महीने की 7 तारीख? जी सर, इसी महीने की 7 तारीख से बंद है सर। लेकिन सरकार तो कह रही है कि अब वो फिर से क्या चालू किया जाएगा, या कहा गया है कि वो सबको प्रोवाइड कराया जाए जो छोटे उपभोक्ता? जी सर, कहा गया है, पर सर अभी तक एक भी सिलेंडर प्रोवाइड नहीं हुआ हमको 5 kg का। एक भी सिलेंडर नहीं सर, अभी एयरटेल का एक भी सिलेंडर प्रोवाइड नहीं हुआ सर। तो फिर कैसे लोग कैसे अवेयर होंगे, क्योंकि ये तो कंफ्यूजन की स्थिति है। सरकार कह रही है कि लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप कह रहे हैं कि प्रोवाइड हुआ ही नहीं है, तो लोग कहाँ जाएंगे फिर? सर, ये जो एप्लीकेशन लेटर लिखाया जाएगा, लेटर जैसे भी अभी सर मेरे पास एक लेटर नहीं आया, सिंगल लेटर नहीं आया सर छोटे के लिए। अगर कोई छोटे के लिए लेटर भी आया तो मैं उसे आगे प्रोवाइड करूँ तभी मेरे पास आ पाएंगे। यानी आपके पास डिमांड नहीं है सर, अभी एक भी सिलेंडर की डिमांड नहीं आई सर मेरे पास छोटे की। और इसके पहले डिमांड आती है? हाँ जी, इससे पहले डिमांड आती थी तो हम उनको प्रोवाइड भी करा देते सर। लेकिन फिलहाल कह रहे हैं 7 तारीख से कोई नहीं आई है, डिमांड नहीं है 7 तारीख। अच्छा, हमने जैसे सड़कों पे देखा छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो घरेलू सिलेंडर छोटे वाले खरीदते हैं बाजार से, लेकिन जब सरकार प्रोवाइड करा रही है कमर्शियल सिलेंडर छोटे वाले, तो क्यों नहीं आते हैं आप लोग के पास? सर, सरकार प्रोवाइड कराएगी सर, हम उनको कुछ देंगे, जवाब सरकार को देंगे जब वो प्रोवाइड कराएगी। सर, अब हमारे पास कोई लेटर नहीं आएगा तो हम क्या जवाब दें उनके पास? अभी हमारे पास कोई सिलेंडर का जवाब नहीं आया। ये डोमेस्टिक के आ रहे हैं सर, डोमेस्टिक हमारे पास प्रॉपर आ रहे हैं सर, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है डोमेस्टिक की। पर ये सर, ये गैस पाइपलाइन वगैरह ने बिगाड़ रखा सब कुछ, और कुछ नहीं है। क्या बिगाड़ रखा सर? जिनका गैस पाइपलाइन नहीं चल रही है और सिलेंडर लेने भी आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, उनका कनेक्शन द्वारा चालू, या तो उनका प्रॉपर कनेक्शन बंद कराया गैस पाइपलाइन हो तो इतनी भीड़ नहीं रहेगी सर। उनका कनेक्शन चालू हो, सरकार ने कर रखा है ऑलरेडी, तब भी इतनी भीड़ हो रही है सर, और कुछ नहीं है इसमें इशू। यानी ये जो भीड़ है इसमें वो लोग भी हैं पाइपलाइन में? कम से कम 80% पाइपलाइन वाले लोग हैं इसमें सर, 80% इसमें पाइपलाइन है, फिर भी सिलेंडर चाहिए? फिर भी सिलेंडर चाहिए सर उनको। क्या वजह क्या है? अब सर इसमें हम कुछ नहीं जान सकते, स्टॉक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो हम नहीं जान सकते सर, इसको क्या कर रहे हैं वो। अच्छा, जो छोटे वाले सिलेंडर हैं वो सिर्फ एजेंसी से मिलेंगे, पंप से नहीं मिलेंगे? नहीं सर, एजेंसी से मिलेंगे सर वो। यानी पंप पे भी तो कुछ सैंपल रखे जाते हैं, और क्या वहाँ से जो सैंपल होते हैं वहाँ पे सैंपल रखे गए थे, पहले से ही रखे हुए हैं, पर ये प्रोवाइड इधर से होते हैं सर। अच्छा, कुछ पंप ये कह रहे हैं कि उनके पास सिलेंडर आ ही नहीं रहे थे छोटे वाले, रखे रखे धूल लग गई, जंग लग गया उसमें। हाँ जी, वो तो पहले प्रोवाइड कर रहे थे सर, उसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा सर, इधर कोई नहीं प्रोवाइड किया था। कैसे मिलेगा, कैसे, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे? जी सर, जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो अपना आधार कार्ड ले आए या कोई लेटर ले आए, जैसे मैं उनको आगे पहुंचा सक प्रोवाइड करूं, और जैसे वो उनके पास आगे पहुंचेगा वो मेरे पास एयरटेल भेजेंगे, सिलेंडर भेजेंगे तो मैं पब्लिक को दूंगा सर। पैसे कितने लगते हैं उसके? सर कुछ नहीं, वो 452 का रेट है सर, और कुछ नहीं है। और कितने किलो का सिलेंडर होता है? 5 kg का सर, 5 kg का। क्या रिफिल जब कराते हैं, पहला नया कनेक्शन किसी को लेना है, उसकी कितनी कीमत है, और रिफिल कराएंगे तो उसकी कितनी? सर 1440 रुपये नए कनेक्शन पहले सर जी। और वैसे 1440 रुपये नया कनेक्शन, और 500 कुछ आपने बताया? नहीं, 413 62 का सर। 400। कैमरा पर्सन बनाए के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। ईरान
इजराइल युद्ध को 1 महीना हो चुका है, लेकिन इसका असर भारत में भी अब देखने को मिल रहा है। लोगों का यहाँ पर आरोप है कि क्या गैस क्यों आखिर नहीं मिल रहा है, और जो महंगी मिल रही है वे ब्लैक में आखिर क्यों मिल रही है। हालात यहाँ पर ये हो गए हैं कि 1 किलो गैस के 300 से 400 रुपए देने पड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी अब पैदा हो गया है। लोगों का यहाँ पर कहना है कि अगर हालात यही हुए तो गांव वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक महीने से ज़्यादा हो गया है ईरान इजराइल युद्ध को लेकर। ऐसे में ऊर्जा संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ रहा है। और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी ऊर्जा संकट का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोगों को गैस सिलेंडर लेने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि हमने गैस सिलेंडरों को लेकर या उसको लेकर पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी नज़र है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है हम उन लोगों को जो छोटे दुकानदार हैं, जो अपनी रेडी पटरी लगाकर किसी तरह से गुजारा बसर करते हैं। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा संकट यहाँ पर पैदा हो गया है, क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है। उन लोगों से हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग रेडी पटरी लगा रहे हैं, यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही है? सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा? सिलेंडर नहीं मिल रहा है अभी। कितनी दिक्कतें हो रही है? दिक्कत हो रही है। तो अब क्या करेंगे? अब सिलेंडर नहीं मिल रहा तो रोजी रोटी तो आपकी इसी से चलती थी? बिल्कुल इसी से चलते थे। आप घर जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या गाँव जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं जो अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन अब उनके सामने बड़ा संकट है। ये बताइए, एक बार अपना नाम बताइए और ये बताइए कि कितनी दिक्कतें हो रही है सिलेंडर को लेकर? दिक्कत हो रही है खाने पीने के लिए। यहाँ पे सिलेंडर मिल नहीं रहा, जहाँ मिल भी रहा 500 रुपये 600 रुपये किलो भर रहे हैं। तो ऐसे में आप दिक्कत है। अब ऐसे में घर जाएंगे क्या करेंगे? आप भूखे मरेंगे, मिल ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? सिलेंडर का ये आशा, सिलेंडर गैस मिल ही नहीं रही है। अब घर जाने की तैयारी है, अब घर जाएंगे क्या करेंगे? घर जा रहे हो आप गाँव? आप क्या करें? गाँव ही जाएंगे सर, अब क्या करेंगे? कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर ये बताइए कि सिलेंडर नहीं मिल रहा, कितनी बड़ी दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत है सर, बहुत। क्या दिक्कत है? खाने पीने का सामान बनाया जा रहा है, होटल में खाना बहुत महंगा है, 10 रुपये का रोटी है, बहुत परेशानी है। अच्छा, रोटी भी महंगी हो गई अब? बहुत, 10 रुपये का एक रोटी 10। ऐसे में अगर यही हालत रहे तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग गाँव चले जाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ कुछ नहीं है। गाँव जाओगे आप? बिल्कुल। देखिए कुछ और लोग हैं हमारे साथ। सर ये बताइए क्या करेंगे सिलेंडर? भैया देखिए, अब सिलेंडर नहीं मिल रहा तो हम लोग मजदूर लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अगर 1000 रुपये का सिलेंडर 2500 मिल रहा है तो हम कहाँ से लेंगे? रोज़ का 400-500 रुपये का दिहाड़ी करने वाला आदमी कहाँ से लेंगे? बिल्कुल बड़ा सवाल है। रोज का 400-500 रुपये दिहाड़ी मजदूर है वो कहाँ जाएगा? क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा संकट है, गैस नहीं मिली। हालांकि सरकार का ये कहना है कि पूरा तरह से हमने इस पर नज़र रखी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे कामगार हैं, छोटे जो लेबर है, जो ठेला पटरी चलाते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा संकट है। क्योंकि उनका ये कहना है कि जो अगर गैस मिल भी रही है तो ब्लैक में मिल रही है और 300-400 रुपये किलो के करीब मिल रही है। और ऐसे में अब उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया। तो अब उनका ये कहना है कि अब अगर यही हालात चलते रहेंगे तो गाँव जाने के लिए मजबूर होंगे। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।